सो विद पंक्चुएशन मार्क्स, पंक्चुएशन मार्क्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत इजी साउंड करता है एंड बहुत इम्पोर्टेंट है। पंक्चुएशन मार्क विजुअल इंडिकेटर्स होते हैं या हम इनको मार्क्स कह सकते हैं जो कि सेंटेंस को सेपरेट करने में या उनके और क्लैरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। अगर हमने एक भी गलत पंक्चुएशन मार्क का यूज कर दिया सेंटेंस में तो उसका पूरा मीनिंग खराब हो सकता है या पूरा चेंज हो सकता है या वो सेंटेंस विदाउट मीनिंग भी निकल सकता है। तो इसलिए पंक्चुएशन मार्क्स को समझना और सही जगह पे अप्लाई करना इज द बिगेस्ट टास्क एंड येट द इजीएस्ट टास्क ऑल्सो। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पंक्चुएशन मार्क्स। इस वीडियो में हम 5 पंक्चुएशन मार्क्स कवर करेंगे। And don't forget to like and subscribe the channel also before watching. Now the very first punctuation mark which we are going to discuss here is question mark. Question mark का यूज हम मोस्टली सेंटेंस के लास्ट में करते हैं और जो डायरेक्ट क्वेश्चंस कैरी करते हैं यानी जो डायरेक्ट प्रश्नवाचक सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम क्वेश्चन मार्क को बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे लास्ट में यूज कर देंगे। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। इज शी टॉल, हाउ वॉज योर डे। तो ये सारे क्वेश्चंस जो डायरेक्टली इंटेरोगेटिव हैं तो उनके लास्ट में हमें सीधा क्वेश्चन मार्क को अप्लाई करना है। सेकंड यूज होता है क्वेश्चन मार्क्स का इलिप्टिकल केसेस में। इलिप्टिकल केसेस होते हैं जैसे कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जैसे प्रॉमिस, सो व्हाट, व्हाई नॉट। ये सारे इलिप्टिकल केसेस होते हैं और इनके साथ भी जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन टैग्स होते हैं, इनके साथ भी हम इलिप्टिकल केसेस में क्वेश्चन मार्क्स का यूज करते हैं। थर्ड केस होता है एक्चुअली में जो क्वेश्चन टैग्स होते हैं जैसे isn't it, aren't you। तो ये जो होता है कि तुम जा रहे हो ना, क्या तुम जा रहे हो, ये जो होते हैं aren't you, isn't you, apostrophe, छोटे क्वेश्चन टैग्स, इनमें भी क्वेश्चन मार्क का यूज ही किया जाता है। लास्ट केस होता है कि इनडायरेक्ट क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें हम क्वेश्चन मार्क के यूज की जगह एक फुल स्टॉप का यूज करते हैं। जैसे she asked me, are you going to study, फुल स्टॉप, यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करें। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में हम क्वेश्चन मार्क का यूज ना करके फुल स्टॉप का यूज करते हैं। सेकंड केसेस जब हम एक पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तब भी हम स्टार्ट करते हैं मोडाल वर्ब से जो होते हैं मे, कुड, यानी जो क्वेश्चन की तरह ही रिप्रेजेंट करते हैं बट एक्चुअली वो एक पोलाइट रिक्वेस्ट होती है। तो उसके लिए भी हम क्वेश्चन मार्क का यूज ना करके फुल स्टॉप का यूज करते हैं। जैसे मे आई कम इन सर, स्टार्ट हम मे से करें लेकिन हम एक पोलाइट रिक्वेस्ट करें, मे आई कॉल द पीएम टू इनॉग्रेट द फंक्शन, तो मे आई रिक्वेस्ट कर रहे हैं। द सेकंड पंक्चुएशन मार्क इज एक्सक्लेमेटरी मार्क। एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज करते हैं जब हमें कोई सडन फीलिंग या इमोशन को एक्सप्रेस करना होता है। इसका यूसेज भी एट द एंड ऑफ द सेंटेंस में ही होता है। जैसे वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर। तो यहाँ पे वाओ जो है वो एक सडन फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी वर्ड हो गया। अब सपोज हम कहेंगे हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज, यहाँ पे हम पूरा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी में रख रहे हैं तो एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा। ओ माई गॉड, ही हैज मेट विद एन एक्सीडेंट। ओ माई गॉड एक्सक्लेमेटरी वर्ड हो गया, फ्रेज हो गया। तो इसमें ओ माई गॉड के बाद ही सिर्फ एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज होगा। अगर सेंटेंस पूरा सडन फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है तो उसके लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज करेंगे। अगर कोई वर्ड या फ्रेज जैसे वाओ, हुर्रा, वी वन द मैच, जो ये वर्ड्स हैं जो सडन फीलिंग, सडन इमोशन को लेके आ रहे हैं, इनके बाद हम एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज करेंगे। सो दिस वाज अबाउट द यूज ऑफ एक्सक्लेमेटरी मार्क। नाउ द थर्ड वन इज apostrophe। एपोस्ट्रॉफी का यूज बेसिकली पोजेसिवनेस शो करने के लिए करते हैं, दैट इज बिलोंगिंग शो करना, जिसको कि हिंदी में हम कह सकते हैं का, की, के का भाव आना। जैसे ये मेरी पुस्तक है, वह उनकी कक्षा है, और यू कैन से ये राम की पुस्तक है, ये राम की कक्षा है। तो जब हम किसी का पोजेशन यानी ओन करने का सेंस शो करते हैं तब हम एपोस्ट्रॉफी करेंगे। जब भी नाउन के साथ हम यूज करेंगे पोजीशन शो करने के लिए तो नाउन के तुरंत बाद हम एपोस्ट्रॉफी इसका यूज करते हैं। इस चीज में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, सो प्लीज टेक केयर। जहाँ पर पोजीशन का यूज होगा सिर्फ वहीं पे आपको एपोस्ट्रॉफी का यूज करना है, अदरवाइज प्लूरल नाउन्स के साथ आप एपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट यूज एपोस्ट्रॉफी का करते हैं कॉन्ट्रैक्शन शो करने के लिए। जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया isn't it, क्वेश्चन टैग्स जो होते हैं जैसे I cannot do this, I can't do this, तो can के बाद एपोस्ट्रॉफी एंड टी।
डोंट के बाद एपोस्ट्रॉफी एंड टी। तो ये कॉन्ट्रैक्शंस यानी वर्ड्स को छोटा करने के लिए हम एपोस्ट्रॉफी का इस तरह से एक यूज। नेक्स्ट इज एलिप्सिस। एलिप्सिस 3 डॉट्स होती हैं जिनका हम यूज करते हैं या तो छोटा सा पॉज लेने के लिए, इंटरप्शन करने के लिए, और इनफैक्ट इसका यूज इसलिए भी करते हैं जब हमें एक्स्ट्रा वर्ड्स को नहीं ऐड ऑन करना है, उसकी जगह हमें कुछ नहीं बोलना, जैसे व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, वेयर आर यू गोइंग, आई वाज फाइन अबाउट दैट, दिस इज इंटरेस्टिंग। तो जब हमारे पास या तो शब्दों की कमी होती है या तो हमें शब्द को कम करना पड़ता है, तब हम एलिप्सिस का यूज करते हैं। सेमिकोलन का यूज करते हैं जब हमें किसी लिस्ट के आइटम्स को डिस्क्राइब करना होता है, और इसके लिए हम फ्रेजेस का यूज करते हैं और फ्रेजेस के बाद ही हम इनको प्लेस करते हैं। जैसे अगर हमें कहना है कि मेंशन बिलो आर द लिस्ट ऑफ द आइटम्स वी नीड, तो या द नेम्स ऑफ द आइटम्स दैट वी नीड आर एज फॉलोज। तो जब हमें कुछ लिस्ट रिप्रेजेंट करनी पड़ती है तब हम कोलन का यूज करते हैं और उसके आगे हम अपनी लिस्ट को शेयर करते हैं। नेक्स्ट यूज इसका होता है जब हमें मेन क्लॉज को ओपनिंग देनी होती है, तो उससे पहले हम जो फ्रेज या क्लॉज यूज करते हैं उसके बाद हम इसको अप्लाई करते हैं। यानी मेन क्लॉज के पहले और फ्रेज और क्लॉज अगर यूज करें तो उसके बाद में, जैसे हियर इज अ पीस ऑफ गुड न्यूज, यू हैव वन अ लॉटरी। तो यहाँ पे देखेंगे यू हैव वन अ लॉटरी, ये आपका मेन क्लॉज है। इसके पहले हमने जो फ्रेज या क्लॉज का यूज किया है उसको इंडिकेट करने के लिए, उस पर एम्फेसाइज करने के लिए हम बीच में कोलन का यूज करेंगे। इस वीडियो में हम एक पंक्चुएशन मार्क और ऐड कर सकते हैं एंड दैट इज सेमीकोलन। सेमीकोलन का यूज हम तब करते हैं जब मेन क्लॉज को हम कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी बहुत ज्यादा जो हेवी सेंटेंसेस होते हैं उनमें जब हम मेन क्लॉज को अलग से दिखाना चाहते हैं तब हम वहाँ पे सेमीकोलन का, जैसे कि शी वॉज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, शी वॉज प्रमोटेड आउट ऑफ टर्न। यहाँ पे दोनों क्लॉजेस जो हैं वो दोनों ही इम्पोर्टेंट क्लॉजेस हैं, दैट इज मेन क्लॉज है। दैट्स वाई दोनों क्लॉजेस को कंजंक्शन की जगह यूज करने के लिए हम वहाँ पे सेमीकोलन का यूज कर देते हैं। तो कंजंक्शन को रिप्लेस करने के लिए यू कैन से कि हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। लेकिन यूज होता है उस सेंटेंस में यूज करते हैं जहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं जो कि ऑलरेडी कॉमास से सेपरेटेड होती है, तो ज्यादा कंफ्यूजन ना उसमें हो, इसलिए उनकी लिस्ट को प्रॉपर्ली बाइफिकेट करने के लिए हम सेमीकोलन्स का यूज करते हैं ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, क्योंकि जितने ज्यादा कॉमास होंगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा। तो उनको सेपरेटेड कैटेगरी में रखने के लिए हम यहाँ पर भी सेमीकोलन्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज इज यूज्ड बिटवीन मेन क्लॉजेस व्हेन दे आर जॉइंड बाय कनेक्टर्स। कनेक्टर्स वर्ड्स होते हैं जैसे हाउएवर, व्हेनेवर, हूसोएवर, तो इनके पहले हम सेमीकोलन का यूज करेंगे और इस वर्ड के डायरेक्ट बाद में हम कॉमा का यूज करेंगे सेपरेट करने के लिए कनेक्टर्स को, और उसके बाद हम अपने सेंटेंस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। एग्जाम, आई डोंट नीड अ बिग कार, सेमीकोलन, बिसाइड्स, कॉमा, इट इज टू कॉस्टली। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने किस तरह से सेंटेंस को फ्रेम अप किया कि मुझे बड़ी कार नहीं चाहिए, बजाय क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। तो इसलिए हम सेमीकोलन का यूज करेंगे जब हमें कनेक्टर्स को सेपरेट करना है। अदरवाइज देयर इज वन मोर अल्टरनेट टू दिस कि अगर हम सेमीकोलन का यूज ना करें तो हम कनेक्टर से जस्ट पहले फुल स्टॉप का यूज कर देंगे। उसके बाद जहाँ कनेक्टर होगा वहाँ पे कैपिटल लेटर से कनेक्टर को मेंशन करके एक नया सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। So thank you very much for your time in this video. I hope ये थोड़ा easy process रहा होगा आप लोगों को learn करने में about some very common and easy uses of punctuation.